मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन कराम की खिदमत में, ज़ायरीन की खिदमत में, आप हज़रात जल्द से जल्द बैठ जाएं और इंशाअल्लाह यहाँ से मातमी दस्ते सीना जनी करते हुए चलेंगे। पूरी रात सीना जनी करके आपने पुरसा पेश किया है, लेकिन सज्जाद के कलेजे पे जो जख्म है, खून में नहाए हुए ये सोगवार सकीना के वो जख्म जो पुराने थे, हर ताज़े जख्म ने सकीना के पुराने जख्मों को नया जख्म दिया है। उस बीबी को सलाम करने के लिए मेरी गुजारिश है कि तमाम सोगवार ये आने जाने का सिलसिला चंद लम्हे के लिए रोकेंगे, इसलिए कि ये बड़ा नाजुक लम्हा है। सामने ये बच्चे खड़े हैं, इनसे भी गुजारिश कर लें कि ये बच्चे भी बैठ जाएं। और मुझे नहीं पता इन बच्चों से किसने कहा है कि तुम्हें पूरी रात जागना है। इन बच्चों से किसने कहा है कि तुम्हें अपना आराम छोड़ देना है, इसलिए कि इन बच्चों को यह पता है कि सज्जाद गरीब का ताबूत आने वाला है। वो सज्जाद जिसने राहों में बच्चों को माओ की आगोश से गिरते हुए देखा है। अरबाब अज़ा, आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। सच है, आज कई रोज़ से इस एहतमाम का सिलसिला जारी था। हर रोज़ आप वक्त पे आ जाते थे, मजलिसें सुनते थे। मुंतज़मीन आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने शिरकत फरमाई, इनका हौसला बढ़ाया। लेकिन इस वक्त जब आप रोएंगे तो इन्हें ताकत मिलेगी, वो इसलिए कि ये बकी का रुख करके कहेंगे, आका साथी जिस दिन के लिए माँ ने पाला था, हम वो हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीबी हमारी सज़ा को कबूल फरमा लेना। तमामी मातमी दस्तों का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने जहमत फरमाई, तशरीफ़ लाए, इस एहतमाम में शरीक हुए, आप सबका शुक्रिया। सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन पर्दादार बहनों का जो पूरी रात खड़ी रही हैं, इसलिए कि इन्हें पता है कि अली की बेटियां बेमखनो चादर बाजार में खड़ी रही। हुसैन की 4 बरस की बच्ची पंजों के बल खड़ी रही है। हाँ, यही हक़ गिरिया है। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। बात आ गई है तो कहूँ आपसे, सफ़ीर रोम यजीद के साथ दरबार में बैठा हुआ था, जिसे कभी सूरज ने भी नंगे सर न देखा। वो बेमखनो चादर दरबार में खड़े थे। इनके पास बचा क्या है? अभी आपने सुना क्या लेके गई, क्या लाई है। सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक बचा कुछ भी नहीं था। हत्ता के रबाब की आगोश का 6 महीने का असगर भी मारा जा चुका था। लैला के 18 साल की कमाई मारी जा चुकी थी। कासिम के लाश के टुकड़े हो गए थे। खैमे में बचा कुछ भी न था। खैमे से मख्तल से एक आवाज़ आ रही थी, मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मस्जिद में जगाया हमने। नुसरत हक में कहाँ काम तकल्लुफ से लिया, एक आबिद के सिवा कुछ न बचाया हमने। चादरें दे दिया इस्लाम की उरियानी को, ये अलग बात कफन तब भी न पाया हमने। उन्हें सलाम करने के लिए आप बैठे हुए हैं, आप रो रहे हैं। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे। सफ़ीर रोम यजीद के साथ ऊंचे मकाम पे बैठा हुआ था। अली की बेटियां, मेरी तरफ देखिएगा, अली की बेटियां, अली की बेटियां जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, वो सर झुकाए खड़ी थी। जिसका अब्बास जैसा भाई फरात के साहिल पे सो रहा, अकबर ने मख्तल आबाद कर दिया था। सफ़ीर रोम यजीद से कहता है, यजीद ये तू किन्हें कैदी बना के लाया है? यजीद पूछता है, क्या हुआ? कि मैंने इन जैसे शरीफ कैदी नहीं देखे हैं। का ये सवाल किया क्यों तूने? का इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि 4 बरस की बच्ची है जो पंजों के बल खड़ी है। और यही नहीं, मैंने तो ये देखा है कि इसे कई बार गश आया है और ये गश से इसे अफाका हुआ है, ये बेहोश हुई है। यजीद ने शिमर की तरफ देखा
देखिए मेरी अपनी मजबूरी ये है कि मैं नहीं रो सकता, मैं रोऊंगा तो फिर मसाइब कौन पढ़ेगा, इसलिए ये आपका हक है, आपको गिरिया करना है। अजीजों, यजीद ने शिम्र की तरफ देखा, शिम्र समझ गया कि यजीद चाहता क्या है। यजीद ने पूछा ये बच्ची कौन है। शिम्र आगे बढ़ा, यजीद आवाज देता है उस बच्ची से मुखातिब होकर के कि तेरा नाम क्या है। ये बच्ची कुछ बोली नहीं। फिर आवाज दिया तेरा नाम क्या है। ये बच्ची कुछ बोली नहीं। बहनों वाले भाइयों, शब्बेदारी खत्म हो रही है। अपने घरों को जाना, जब सामने छोटी तुम्हारी बहन नजर आए तो ये फिक्रा याद करना जो मैं कह रहा हूँ। यजीद पूछता तेरा नाम क्या है, ये कुछ बोली नहीं। फिर पूछा तेरा नाम क्या है, कुछ बोली नहीं। फिर एक मर्तबा पूछता है कि तेरा नाम क्या है। जब कुछ न बोली तो शिम्र ने ताजियाना उठाया। शिम्र ने ताजियाना उठाया, इस बच्ची की तरफ बढ़ा। अब जो बढ़ा तो सज्जाद की चीख निकल गई। आवाज दिया शिम्र, रहम खा इस बच्ची पर, तरस खा इस बच्ची पर। आवाज देता है कि क्या तूने देखा नहीं कि यजीद पूछ रहा है, ये जवाब नहीं दे रही है। सुन सकिएगा, कर सकिएगा बर्दाश्त। सज्जाद गरीब रो के कहते हैं शिम्र दे तो रही है जवाब। का दरबार में किसने सुना, किसने जवाब दिया है। का दे तो रही है जवाब। का कहाँ दिया जवाब। का दे तो रही है इसका जवाब। इसका गला इतनी कस के बंधा हुआ है कि ये बोलना चाहती है तो बोल नहीं पा रही। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा करे आपका घर आबाद रहे। अजीज़ों, मासूमा से गुजारिश है, बिन्ते रसूल आज आप इस एहतमाम में मौजूद हैं। आपने देखा कि ये सब पूरी रात के जागे हुए हैं। बीबी इन्हें दुआएं दे दो, मांग कुछ भी नहीं रहे हैं। मांग सिर्फ ये रहे हैं कि हम हक़ गिरिया अदा नहीं कर पाए, हम हक़ अज़ा अदा नहीं कर पाए। बीबी इतनी हयात और दे देना ताकि आइंदा साल फिर सफ़े मातम बिछाएं और फिर पुरसा दें। बाज़ीज़ों, मुझे आपका बहुत वक्त नहीं लेना है, बस मुझे आपके सामने एक मंजर पेश करना है। अभी आपने नौहा फरमाइश की, क्यों नोहे की फरमाइश की? इसलिए कि ज़ैनब के ज़ख्मों का एहसास है आपको कि बिन भाई की ये बहन कैसे इस काफिले को लेकर के गई है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने करबला हुई नहीं है, करबला मुनक़िद की है, करबला तामीर की है। बस चंद लम्हे की जहमत है आपको, करबला तामीर की है। आप पूछेंगे कैसे तामीर की है, मैं आपको बताता हूँ कैसे तामीर की है। ये जो कच्चे गारे मिट्टी का घर है ना, इस घर में मोहब्बतें परवान चढ़ती रहीं। इस घर के करीमी का आलम यह था, सखावत का आलम यह था कि इस घर में एक बहादुर है जिसका पूरी तारीख में जब शुजात का जिक्र होता है तो इनका नाम लिया जाता है। समझ गए ना आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अली अमीर कायनात, अली, अली साबिर, अली शुजा, अली बहादुर। लेकिन अली के सब्र का आलम देखेंगे आप क्या है कि बिन्ते रसूल की पसलियां टूटी, अली खामोश रहे। घर को आग लगाई गई, अली खामोश रहे। अच्छा, अली घर में आए तो बिन्ते रसूल सामने आ गई और आके पूछती, अली फिजा ने बताया है कि लोग आपको सलाम नहीं करते हैं। अमीर कहते हैं कि सलाम करना तो बहुत दूर है, मैं सलाम करता हूं तो लोग जवाब नहीं देते। आप मेरी तरफ देखिएगा तो एक मरतबा बिन्ते रसूल ने अपने दोनों हाथ को, जो जख्मी हाथ थे, उसे आवाज दिया, अली आपको रसूल की बेटी सलाम करती है। उस अली के सर पे जब ज़रबत लगी है तो जर्राह ने यह कहा था कि अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो अली का जो जख्म जहर है ना उसका असर कुछ कम होता। अभी जर्राह ने यह कहा था कि तारीख कहती कूफे के सारे यतीम बच्चे अपने हिस्से का दूध लिए खड़े थे, आवाज देते थे मेरे मोहसिन को मेरे हिस्से का दूध दे दो, ये बच जाए। अल्लाह अकबर। वो अली, उसी अली की गैरतदार बेटियां जिसे सूरज ने भी नंगे सर न देखा हो। आप जरा इस घर का अंदाजा लगाएं। मुझे किसी मंजिल तक आपको लेके चलना है, मुझे यकीन है कि आप रोते हुए चलेंगे, यहाँ से मातम करते हुए चलेंगे। जब उस अली का ताबूत आएगा कि जिसे हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाई गई हैं, उसका ताबूत लेके आप चलेंगे तो मातम करेंगे। मेरी तरफ देखिएगा, चंद लम्हे की जहमत है आपको। रोने वालों, ये करबला हुसैन ने मुनक़िद किया है। इस घर से एक जनाजों का सिलसिला रहा। पहले इस घर से पैगंबर का जनाजा उठा, बच्चों ने रोना शुरू किया।
अभी इसे न भूल पाए थे कि तारीख कहती कि बिन्ते रसूल की तारीकी में तन्हाई में जनाजा उठा। बच्चे रो न सके खुल करके इसलिए कि मदीने वालों को सोने में खलल पड़ता। अभी ये बच्चे माँ को न भूल पाए थे कि सुबह 19वीं रमज़ान को खबर आई अली के सर पे ज़रबत लग गई। अब ये बच्चे बैठे अपने बाबा का मातम कर रहे हैं। अभी बाबा को ना रो सके थे कि किसी ने आके खबर दिया कि हसन के जिगर के टुकड़े गिर रहे हैं। हसन का मातम शुरू किया कि हुसैन रोते हुए आए, मदीने में रहने नहीं दिया जाता। एक ज़ैनब के कलेजे पे कितना जख्म है, जरा अंदाजा लगाएं। हुसैन ने करबला मुनाकिद की है। अब ये सारी तमहीद जो मैंने आपके सामने पेश किया है, इसका पस मंजर ये है कि इसी घर में, अभी करबला नहीं है, मैं मदीने लेके चलता हूँ आपको। मदीने में तारीख कहती है कि एक रोज इस घर में जहाँ शुक्र के सजदे हैं, जहाँ फाके हैं, जहाँ यतीमों की खबरगिरी है, जहाँ कोई सवाली खाली हाथ नहीं लौटता, ये सारा मंजर आपके सामने है। इसी घर के अंदर एक बीबी है कि जिसका नाम है शीरी। क्या नाम है? शीरी। ये शीरी इतनी शरीफ थी कि एक रोज इसी बैतुल शरफ से इस बीबी का गुजर हुआ। अमीर कायनात के अमीर बेटे हुसैन ने आवाज दिया कि शहरबानो, आपकी ये जो कनीज है ये बहुत शरीफ है, नेक है, तकवे वाली है। जैसे ये फिक्रा सुना तो शहरबानों ने करीब बुलाया, शीरी से कहा, शीरी अंदाजा लगाएं इस घर के जो तरबियत याफ्ता लोग हैं उनका पस मंजर क्या है। आवाज दी, शीरी आज से तुम आजाद हो। शीरी रोने लगी। कहा क्या हुआ, कोई कमी रह गई? कहा नहीं। कहा मेरे वालियो वारिस ने कह दिया कि ये शरीफ है, बीबी तुम आजाद हो। वो हाथों को जोड़ के रो के कहती है, बीबी इस घर से आजाद न करना, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। अजीजों बहुत कमसिन थी जब इस घर के अंदर आई थी। अब जब ये बड़ी हुई, एक रोज आका हुसैन ने आवाज दिया, शहरबानो तुम्हारी ये जो कनीज है, मेरा एक चाहने वाला कूफे में रहता है, मैं ये चाहता हूँ कि इसका अक्स अपने उस चाहने वाले से कर दूं। शीरी से शहरबानों ने जाके कहा, शीरी ने कहा आका का हुक्म में मैं मना नहीं करती, मगर मेरी भी एक शर्त है, शर्त बर्दाश्त कर सकेंगे आप? मेरी शर्त है। कहा वो क्या? कहा मेरी भी एक ख्वाहिश है। कहा वो क्या? कहा मेरे शौहर से ये कह दिया जाए कि मैं इस घर से रुखसत होके जाऊंगी, लेकिन कम से कम साल में कुछ मौके ऐसे जरूर दे कि जब मैं इन घर वालों की जियारत के लिए आऊँ। ये शर्त कबूल हो गई। अब ये मिलने के लिए आती थी। सन 60 हिजरी का वाकया है कि ये शीरी मुलाकात करके जा रही थी कि एक आवाज आई, शीरी अब तुम नहीं आओगी। जैसे ये कहा कि तुम नहीं आओगी तो ये रोने लगी। आवाज दिया क्या कोई कमी रह गई है? हुसैन ने कहा नहीं शीरी, अब हम आएंगे। क्या सुना आपने? अब तुम नहीं आओगी, अब हम आएंगे। शीरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आका आप मेरे घर? का शीरी क्या हुआ? का आका आप मेरे घर आएंगे? का नहीं शीरी मैं अकेला नहीं आऊंगा। का फिर? का मेरे साथ मेरा अब्बास आएगा, मेरे साथ मेरा अब्बास आएगा। शीरी कहती आका गाजी मेरे घर आएगा? का नहीं अब्बास नहीं आएगा, ज़ैनब आएगी। अजीज हम सोचते शीरी की क्या कैफियत होगी। आवाज दिया मेरी शहजादी ज़ैनब का। ज़ैनब नहीं, अकबर आएगा, कासिम आएगा, सकीना आएगी, असगर आएगा। शीरी की खुशी का ठिकाना, आका मेरा घर तो जन्नत बन जाएगा। शीरी खुशी खुशी चली गई कूफे में। अब अपने घर को अपने मेहमानों के लिए आमादा करने लगी। सोचें जिसका इंतजार होगा उसकी कैफियत क्या होगी। हर रोज बाजार को महसूस करती थी कि ऐसा तो नहीं कूफे में मेरे मेहमान आ गए हों। अपने शौहर से कहती जल्दी जाओ, जब भी कोई शोर सुनती कहती जल्दी जाओ, लगता है मेरे मेहमान आ गए। एक रोज कूफे में ऐसा शोर बुलंद हुआ कि इसे यकीन हो गया कि मेरे मेहमान आए हैं। शौहर को बुलाया, का लगता यह है कि इस्तकबाल हो रहा है, जल्दी जाओ, मेरा दिल कहता है कि मेरे मेहमान आ गए हैं। शौहर भागा हुआ बाजार में गया। अब जो बाजार से आया तो रोता हुआ घर में दाखिल हुआ। शीरी ने पूछा रो क्यों रहे हो? का मैंने आज कैदियों का तमाशा देखा है, ऐसे कैदी शरीफ देखे हैं कि आज तक कभी ऐसे कैदी नजर नहीं आए। कहा हुआ क्या है? कि कैदियों के हाथ बंधे हुए हैं, उसमें एक बच्ची है कि जिसके रुखसार पर जख्मों के निशान हैं, जो कई रोज की भूखी और प्यासी मालूम होती है।
शीरी ने कहा सुनो, ये गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा मेरी आकाजादी ने कहा था खबरदार कैदियों का तमाशा देखने न जाना। कहा अगर देख ही लिया है तो सुनो जल्दी करो। कहा हुआ क्या? क्या एक तश्त दिया, उस तश्त में रोटियां रखी, खजूरें रखी, पानी रखा, लेकर के भेजा को उस बच्ची की खिदमत में पेश कर देना। 2 से 3 मिनट का मसायब है, कलेजा आपका फट जाएगा। आप मातम करना, मुझे नहीं पता ताबूत का इस्तकबाल कैसे करेंगे आप। अब जो लेकर के ये आया बच्ची के सामने, का बीबी तुम्हारी खिदमत में ये पानी है, ये खजूरें हैं, ये रोटियां हैं। उस बच्ची ने हसरत से आने वाले की तरफ देखा, अजब नहीं आवाज दिया होगा, बाबा ने नाम सकीना रखा था, आज बाबा के बाद किसी ने हम पे रहम नहीं खाया। अच्छा ठीक है तुम लाए हो तो सुनो, ये बताओ ये जो तुम लाए हो ये तोहफा है, हदिया है या सदका है? अब ये हैरत में पड़ा है, इसे तो पता ही नहीं कि है क्या। अब क्या जवाब दे? इसने उस तश्त को लिया, जब जवाब न दे सका तो लेके वापस आ गया। शीरी ने पूछा क्या हुआ? कहा तुम ये लो। बीबी के हाथ में दिया। शीरी ने अपने हाथ में मेरी तरफ देखिएगा तश्त लिया, आवाज दिया कि तुम वापस क्यों लेके चले आए? बच्ची का सवाल बड़ा अजीब सा था। का कैसा सवाल का पूछती थी, ये हदिया है या सदका है? इतना सुनना था कि शीरी के हाथ से वो तश्त छूट गया, कमर पकड़ के जमीन पे बैठ गई। आवाज देती बारे लाहा मेरे मदीने वालों की खैर हो, इस घर की कनीज रह चुकी है। आवाज यह जमीन पे एक ही खानवादा है जिसे यह सवाल करने का हक है। मेरी तरफ देखिएगा, जल्दी से पर्दे में मलबूस हुई, दौड़ी हुई इस घर के आई, बाजार में आई। अब जो आई तो क्या देखा, एक शरीफ कैदी हथकड़ियों वाला है, उसके करीब जाके खड़ी हो गई। आवाज दिया कैदी तुम पे सलाम हो। इसने सलाम का जवाब दिया कि ये बताओ रहने वाले कहाँ के हो? इसने कुछ बोला नहीं, इसने बीबियों की तरफ इशारा कर दिया, कहा जाओ उन बीबियों से पूछो। अब ये जब बीबियों की तरफ बढ़ी तो चांदी जैसे बालों वाली ज़ईफा के पीछे एक बीबी सर छुपाने लगी। अरे अली की बेटी ज़ैनब थी। इसने आहिस्ता से कहा अम्मा शीरी आ रही है। अल्लाह अकबर। बीबी जाके इस बीबी के करीब बैठ गई। आवाज दिया बीबी रहने वाली कहाँ की हो? आवाज देती मदीने के। अरे कयामत आ गई का मदीने में कहाँ के रहने वाली हो? बीबी ने अपने चेहरे से बालों को हटाया, शीरी पहचाना नहीं। शीरी का कलेजा फट गया, कुछ बोली नहीं। सरे हुसैन की तरफ देखा, दौड़ी ही आई, मौला घर को सजाया था, ये न पता था ऐसे होगे। सज्जाद के करीब गई, ए सज्जाद गरीब, हाँ ये क्या हो गया? अल्लाह अकबर। लोगों ताबूत आ रहा है, सरोसी ना पीटो। ए हुसैन मेहमानों ने करबला आबाद कर दी। शीरी बेटे के करीब खड़ी पूछ रही है मेरे मेहमान कहाँ हैं? अला लानतुल्लाह अला कौमुज़ ज़ालिमीन। ताबूत उठाओ, मातम करो, हुसैन की गुर्बत का मातम, हुसैन की बेकसी का मातम, हुसैन करीब की मजलूमी का मातम। हाय शीरी ये कैसे मेहमान आए हैं? नौ के नेज़ा पे सर है, बीबियां बेमकनो चादर।